नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, जिसमें हमने 8वां चैप्टर शुरू किया था और उसकी 2 प्रश्नावलियां खत्म कर दी थी। ठीक है, अब आगे की प्रश्नावली 8.3 हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 8.3 को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास है प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की 8.3। 8.3 पढ़ने से पहले उससे जरूरी चीजें फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को सरल समीकरणों को याद करना जरूरी है। चलिए इससे पहले अपन सरल समीकरण देख लेते हैं। 8.3 की शुरू देखिए, सबसे पहली सरल समीकरण आती है, फॉर्मूला आता है, पहला नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसी से मिला के अपन फॉर्मूला बनाना चाहे तो इसी से फॉर्मूले 2 और बन जाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनेंगे देखिए, चलिए ये साइन स्क्वायर है, अगर अपन साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको उस साइड भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। तो पहले वाली सरल समीकरण से 2 और फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे, साइन इसको इसी साइड रखेंगे बराबर के और कोस स्क्वायर को उस साइड भेज दिया बराबर के, तो कितना हो गया, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो गया कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, कोस को इस साइड रखेंगे, माइनस को साइन को उस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये पहली वाली सरल समीकरण से 2 और सरल समीकरण बन गए। ठीक है, हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलों का भी यूज सवाल में करेंगे, इसलिए ये आपको बताना जरूरी है। पहले वाली ये वाली है। अब सेकंड वाले देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इससे और 2 बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, इससे बनेंगे, सेक को इस साइड में ही रखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1, टेन को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बन जाएगा फॉर्मूला, 10 को उस साइड भेज देंगे, ये 10 प्लस का हो जाएगा, 1 को इस साइड लाएंगे, ये 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10 स्क्वायर यहां से निकल के आ गया, 10 स्क्वायर बराबर, ठीक है, एक इधर माइनस का हो गया, इधर कितना बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला एक और बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अब अपने पास सरल समीकरण एक और है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। तो इससे एक और बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक इससे और सरल समीकरण बन सकती है, कॉट के लिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से इन 3 सरल समीकरणों से अपन ने 6 बना दिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मेन सरल समीकरण अपने यही है, इससे अपन डायरेक्ट इस प्रकार से अपन कॉट स्क्वायर के कोसेक स्क्वायर के मान भी डायरेक्ट अपन पुट कर देंगे, इसलिए ये सरल समीकरण भी याद होना जरूरी है। चलिए अब देखिए ये हमारे पास है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक को उस साइड भेजो, कॉस को इस साइड लाओ, तो ऐसे भी बन सकता है, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी बन सकता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का उल्टा टेन हो सकता है। ठीक है, या क्या टेन थीटा, यहाँ पर क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन बटे कोस, तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इस प्रकार से ये 3 और फॉर्मूले बन गए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको इन फॉर्मूलों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इन्हीं से बनाए हुए हैं, ये मेन फार्मूले हैं, अपन को ये याद रखना जरूरी है, बाकी सब तो इन्हीं से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं अपन। देखिए सवाल नंबर पहला है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कोस ए और टेन एक कोट के पदों में व्यक्त करना। हमारे पास 3 है, साइन कोस टेन, इनको लाना है सीधा कोट के पदों में। इनमें इसको हल करना है, इनको चेंज करो फॉर्मूलों से, और उसमें केवल कॉट ही होना चाहिए, इस प्रकार से इसको बदलना है। चलिए अपन पहला ले लेते हैं साइन। क्या लेते हैं अपन, साइन है। देखिए ये साइन है, मुझे इस साइन ए के ऊपर स्क्वायर करना है, तो मैं इसको अंडर रूट में डाल दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो वापस वो कभी निकल के आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर मैंने अंडर रूट कर दिया, तो मैं इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों,
अंडर रूट कर दिया, देखो अंडर रूट से साइन स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए ही बचेगा, पहले वाली संख्या आ जाएगी। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक जैसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। साइन के लिए फॉर्मूला होता है, साइन को कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये अपन ने लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये कोसेक थीटा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ गया, इसको कोसेक में बदल दो। 1 बटे स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब अपने पास कोसेक को कोट में बदलने के लिए भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कोसेक को कोट में बदलने के लिए? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाली सरल समीकरण अपन ने लिखवाई थी। चलिए इस सरल समीकरण का उपयोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 नीचे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चलिए ठीक है, देखिए 1 तो रूट में से बाहर आ सकता है, 1 बटे 1 इसके ऊपर रूट करेंगे, फिर लगेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ई, ये अपना फाइनल उत्तर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल कर दिया, ठीक है। दो सरल समीकरण का उपयोग किया, साइन वाला फार्मूला और इस कोसेक वाला फार्मूला का यूज किया, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अपना ये वाला सवाल हो गया। चलिए अब आगे वाले सवाल देखते हैं। आगे मतलब कोस को बदलना है, अपन ने साइन को बदल दिया, अब कोस को बदल देते हैं। चलिए इसको साइड में थोड़ा कर देते हैं, ये यहाँ कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए अब कोस को बदलना है, कोस ए, कोस को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में करना है। किस में करना है? कॉट में। सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर करना है, तो मैं इसको रूट के अंदर डाल दूंगा, कोस स्क्वायर ए हो गया। कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कि भाई कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अपन ने लिखवाया हुआ है, ठीक है। आगे की सरल समीकरणों में अपन ने ये पढ़ा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यही सरल समीकरण ये वाली, साइन की जगह 1 अपॉन कोसेक, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अपन पहले लसप इसको ले लेते हैं। देखिए लसप लिया, कितना आया? कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए बट्टे में एक का भाग कोसेक में कोसेक आएगा, कोसेक का एक के साथ गुणा करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए ही आएगा। माइनस था माइनस, कोसेक का कोसेक में भाग दिया, एक का एक के साथ गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब कोसेक की जगह कोसेक की जगह अब क्या लिखेंगे अपन? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अपन ने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। इधर भी क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए एक से एक तो कट गया, कैंसिल हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब क्या था, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए, बटे में क्या बचा? रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब एक ये कॉट स्क्वायर ए है, स्क्वायर है तो कॉट बाहर आ जाएगा, कॉट ए बटे में अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर भी स्क्वायर है, मगर इसको बाहर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ प्लस में संख्या दे रखी है, अतः इससे रूट में से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये उत्तर निकल के आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे वाला देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल करने से पहले देखिए आगे वाला सवाल देख लेते हैं। चलिए देखिए आगे वाला सवाल है अपने टेन थीटा,
टेन ए को बदलना है। टेन ए के लिए सीधा सा फॉर्मूला होता है, टेन को 1/cot लिख सकते हैं। ये सर्व समीकरण भी मैंने डायरेक्ट लिखवाई है आपको, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इन तीनों को अपन ने कॉट के पदों में चेंज कर दिया। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाला सवाल है ए के, मतलब ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए। अब इन ए के सभी त्रिकोणमितीय साइन, कोस, टेन, कॉट और कोसक सभी को sec के पदों में व्यक्त करना है, sec के पदों में लाना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं अपन। चलिए देखिए सबसे पहले अपने पास जैसे ले लेते हैं अपन साइन, क्या लेते हैं, साइन है, इसको किस में लाना है, sec के पद में लाना है। किस में लाना है, sec के पदों में। ठीक है, चलिए इसको sec के पदों में कन्वर्ट करके बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर इसको चाहते हैं sec के पदों में बदलना तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के लिए इसको अंदर रूट के अंदर डाल दिया। ठीक है, और बस sec स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ फिर से सर्व समीकरण का यूज होंगे। साइन है तो साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर ए के, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए तो फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की बराबर क्या लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए वापस आगे यह 1 है माइनस, अब वापस एक सरल समीकरण है कि कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, ये वाली सरल समीकरण है। अब इसकी जगह रखेंगे अपन। ठीक है, देखिए इसकी जगह रखेंगे 1/, स्क्वायर में है तो sec स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पर sec स्क्वायर 1 कर दिया, इसके नीचे कोई नहीं 1 कर दिया, लसबल ये कितना आया sec स्क्वायर ए, लसब 1 का भाग sec में sec स्क्वायर ए ही आएगा, sec का भाग sec में 1 का 1 के साथ गुणा तो 1, इस पूरे के ऊपर रूट है। चलिए नीचे वाला तो स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला प्लस में है 1 इसलिए ये रूट से बाहर नहीं आएगा। sec स्क्वायर ए प्लस माइनस 1 बटे में sec ए। चलिए ये अपना उत्तर आ गया, फाइनल उत्तर आ गया निकल के। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपन अगला वाला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए, इससे पहले इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड वाला सवाल। देखिए साइन को अपन ने कन्वर्ट कर दिया अपन ने sec में, अब किसको करना है, cos को, तो अपन cos लेते हैं। cos को बदलना है, cos को कैसे बदलेंगे, cos के लिए सीधी सी सरल समीकरण है, cos को अपन लिखते हैं 1/sec। ठीक है, cos का हो गया। अब तीसरा क्या है, tan थीटा, tan ए को बदलना है। चलिए इस tan ए का स्क्वायर करेंगे तो इसको अंदर रूट के अंदर डाल देंगे, tan स्क्वायर ए। सरल समीकरण है अपने पास, कौन सी सरल समीकरण कि अपन लिख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सरल समीकरण लिखवाई है, tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए -1। ये सरल समीकरण मैंने आपको लिखवाई थी, स्टार्टिंग में है, वही सरल समीकरण इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर ए -1, ये अपना उत्तर आ गया। इस प्रकार से ये 3 सवाल हो गए। चलिए अब कॉट को बदल देते हैं। चलिए कॉट को बदलना है, सबसे पहले देखिए ये कॉट है, कॉट को अपन सबसे पहले किसमें बदल लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, यहाँ कॉट ए है, अपन इसको सबसे पहले तो स्क्वायर में बदल देंगे, तो इसको करेंगे कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट को अपन लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो 1 कर दिया 1/tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिखते हैं अपन, जैसे कि देखिए tan स्क्वायर है, ये 1 है, ऊपर वाला 1 है, एक तो रूट से बाहर आ जाता है, तो एक तो ये बाहर ले लिया अपन ने,
अपन ने टेन की जगह क्या लिखा, टेन की जगह ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अंडर रूट में ही रहेगा, किस में रहेगा, ये अंडर रूट में रहेगा। तो इसका उत्तर आया 1 बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अपना उल्टा आ गया। देखिए 10 का जस्ट उल्टा आया, व्युत्क्रम आया होगा। देखिए ये 10 का मान था तो ये इसके बटे में चला गया, कोट का मान। सही है। चलिए अब पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, पांचवा अपने पास है सेक। तो सेक तो खुद है, अब निकालना है अपन को कोसेक। ठीक है, कोसेक ए का निकालना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका कोसेक के लिए अपन करेंगे जैसे कि इसका स्क्वायर कर देते। देखिए सबसे पहले इसको साइन में बदल देते। चलिए वो सर्वसमीका का जो उपयोग करते हैं साइन वाली। देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, ये सर्वसमीका होती है अपने पास। तो चलिए इसको कन्वर्ट करो, 1 बटे साइन है। ठीक है, इस पूरे का मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसको मैंने रूट के अंदर कर दिया, तो 1 बटे साइन स्क्वायर 1 कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब एक और सर्वसमीका उपयोग में आते हैं। यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका का उपयोग करेंगे, चलिए यहाँ देखते हैं। सर्वसमीका का सर्वसमीका है साइन। साइन को तो अपन 1 अपन कोसेक लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं इस सवाल को। ये सर्वसमीका है, इनको अपन साइड में कर लेते हैं। चलिए ये फॉर्मूले है, इनको अपन ने यहाँ कर दिया। ठीक है, चलो देखिए अब इसकी जगह अपन लिखेंगे तो रूट में 1 बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। एक है रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब अपन कोस स्क्वायर ए को भी लिख सकते हैं। कोस को क्या लिखते हैं, कोस को अपन लिखते हैं 1 माइनस कोस को अपन लिखेंगे 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे आ गया 1 बटे में इसका लसअप लिया, कितना आ गया सेक स्क्वायर ए। 1 का भाग सेक में सेक, सेक का 1 के साथ गुणा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर में है तो सेक तो बाहर आ जाएगा वापस। रूट में क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक ए। सेक ए अब क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर चले जाते तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो सेक ए बटे में रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये अपने पास उत्तर निकल के आया कोसेक के लिए। किसके लिए आया, कोसेक के लिए। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये भी हो गया सवाल। इस प्रकार से अपन ने क्रमशः सभी को त्रिकोणमिति के अन्य सभी मानों को अपन ने सेक के पदों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे के सवाल देखते हैं अपन। सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। विकल्प की पुष्टि कीजिए, सही उत्तर अपने को चयन करना है, इसमें से फिर अपना आंसर देना है। चलिए ठीक है, करते हैं इसको। यहाँ पर ए है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने पास सवाल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है अपने पास 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए इसमें भी 9, इसमें भी 9, दोनों में 9 है। 9 को कॉमन बाहर करेंगे, एक बाहर ले लिया। यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा 10 स्क्वायर ए। देखिए सर्वसमीका अपने पास है, वापस सर्वसमीका का उपयोग करेंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसी सर्वसमीका के उपयोग से 9, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 1, तो इसकी जगह अपन ने लिख दिया 1। 9 और 1 का गुणा 9, ये अपना आंसर आ गया। विकल्प में चारों में से 9 है गई, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
सेकंड सवाल है इसका 1 + tan, ये थीटा है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, उस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है 1 + cot थीटा माइनस कोसक थीटा के साथ गुणा करना है, फिर इसका मान निकालना है। चलिए इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले तो tan को sin और cos में बदल लो, sec को भी बदल लो 1/cos में, ठीक है। उस प्रकार से भी सवाल हो सकता है। यह एक दूसरा तरीका है कि आप इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दीजिए, ठीक है। ये पहला गुणा करने का प्रोसेस थोड़ी सी विधि थोड़ी लंबी है, बाकी ये सरल विधि है, ठीक है। तो इसी को अपन अपना लेते हैं। चलिए सबसे पहले दे रखा है अपन को ये वाला ब्रैकेट, तो इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा करना है। मतलब इसमें 1, 2 और 3 पद है, तो इन तीनों पदों का इस पूरे के साथ एक एक बार में गुणा होगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं अपन 1, तो 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करना है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए लिख दिया यहाँ पर। अब tan थीटा है, tan थीटा का गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब किसका करना है? अब करना है sec थीटा का, ठीक है। चलिए अपन ने क्रम से इसको सबको लिख दिया। अब देखिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 का गुणा cot के साथ करेंगे तो cot, कोसेक के साथ करेंगे 1 का गुणा तो कोसेक थीटा, 1 का गुणा tan के साथ करेंगे तो tan थीटा, tan का cot के साथ करेंगे तो tan और cot दोनों आ जाएंगे, ठीक है। tan का गुणा माइनस कोसेक के साथ करेंगे तो -tan और कोसेक दोनों आ गए, ठीक है। अब sec का गुणा 1 के साथ करेंगे तो sec थीटा आ जाएगा, sec का गुणा cot के साथ करेंगे तो sec थीटा cot थीटा आ जाएगा, ठीक है। sec का गुणा कोसेक के साथ करेंगे, माइनस कोसेक के साथ करेंगे तो -sec थीटा कोसेक थीटा आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इन सबको साइन और कोस के पदों में बदल दो, ठीक है। सबको फॉर्मूला लगा के साइन और कोस में ला दो। देखिए 1 है, 1 ही लिखेंगे, प्लस cot है, cot थीटा क्योंकि साइन के पदों में लाने के लिए फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, इसको लिखेंगे अपन cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा, प्लस tan को लिखेंगे साइन बटे कॉस, tan को लिखेंगे अपन साइन बटे कॉस, cot को अपन लिखेंगे cos बटे साइन, tan को अपन लिखेंगे tan थीटा है, tan थीटा को अपन क्या लिखेंगे साइन बटे कोस थीटा, कोसक को अपन लिखेंगे 1/sin थीटा, sec को लिखेंगे अपन 1/cos थीटा, प्लस वापस sec है तो उसको लिखेंगे 1/cos थीटा, cot है या cot को अपन लिखेंगे cos बटे साइन, sec को लिखेंगे 1/cos, कोसेक को लिखेंगे 1/sin थीटा। इस प्रकार से सभी को हमने क्रमशः साइन और कोस के पदों में कन्वर्ट कर लिया, बदल लिया। चलिए अब काटना है, ठीक है। देखिए कैसे काटते हैं, देखिए ऊपर नीचे दोनों में गुणा हो रहा है, ऊपर और नीचे भाग और गुणा में दोनों समान संख्या है, तो उनको काटते हैं। तो काटना देखिए, चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ये कोस है, ये भी कोस है, कट गया, ये साइन है, ये साइन है, कट गया, ठीक है। और आगे देखते हैं कोई कटने जैसा, देखिए ये साइन है, ये साइन है, कट गया। फिर आगे ये वाला कॉस है, ये वाला कॉस है, आपस में कट गया, ठीक है। गुणा में है इसलिए कटते हैं, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी गुणा में है। अब आगे कोई कटने जैसा नहीं है, तो आगे देखिए कोई कट नहीं रहा है। चले अब नेक्स्ट वाला स्टेप करते हैं आगे। देखिए क्या बचा, 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा -1/sin थीटा, ठीक है।
प्लस में बच्चा अपने पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, देखिए ये पूरा कट गया तो इसकी जगह कितना आएगा, एक आएगा। कितना आ गया, एक आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया, 1 बचा ऊपर, नीचे बचा कॉस थीटा, तो -1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से कॉस, देखिए यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का 1 है ऊपर कॉस थीटा, प्लस इधर कितना बचा, कॉस से कॉस 1 अपॉन साइन थीटा बचा। अंत में क्या बचा, एक और एक का गुणा हुआ तो एक आया, साइन और कॉस का गुणा हुआ था कॉस साइन आया, कॉस थीटा साइन थीटा। अब वापस देखिए समान है, उनको वापस काट दीजिए। देखिए क्या समान दिख रहा है आपको, 1 बटे साइन, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। ठीक है, अब और कोई कटने जैसा नहीं है, तो अब जो बचा है उसको लिख देते। देखिए 1 कितने हो गए टोटल, 2। आगे क्या है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, फिर देखिए क्या बचा, प्लस में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक था उसको अपन ने एक के साथ जोड़ दिया। लास्ट में क्या बचा है अपने पास, 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए देखिए, अब इन दोनों का क्या करेंगे, लसअप लेंगे। क्या लेंगे, लसअप लेंगे, इनको हल करेंगे, क्या आएगा, साइन थीटा लसअप और कोस थीटा, ये दोनों का लसअप आया। ठीक है, देखिए साइन का भाग साइन में देंगे, कोस बचेगा, कोस का ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर आएगा। समझ में आया, ये नहीं आया, इन दोनों का लसअप ले, ये आया, साइन का भाग इसमें दिया तो साइन का भाग इसमें देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचेगा, कोस का ऊपर वाले कोस के साथ गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा आया, प्लस है, प्लस किया, कोस का कोस इसमें वाले में भाग दिया, कोस से कोस करके साइन बचा, साइन के साथ गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया। ठीक है, माइनस साइन थीटा। चलिए इधर प्लस में कितना है, 2 है आगे। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर अपन सरल समीकरण के उपयोग से 1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कर लेते हैं, ये 2 है प्लस 1, ये यहाँ पर सरल समीकरण का उपयोग में आया, यहाँ तो ये 1 हो गया, बच्चे में नीचे बट्टे में बचा साइन थीटा कोस थीटा, फिर ये माइनस है। ठीक है, माइनस का बचा हुआ है -1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया, फाइनल अपने पास कितना बचा, 2, ये अपना आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन में 2 है तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए 7वां देखते हैं। अपने पास तीसरा सवाल है, sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए बराबर है, इसका मान निकालना है। देखते हैं, चलिए देखिए sec a है तो अपन sec को क्या लिखेंगे, sec को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कोस ए, क्या लिख सकता हूँ 1 बटे कोस ए। टेन है, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन को मैं साइन बटे कोस भी लिख सकता हूँ, साइन ए बटे कोस ए। ठीक है, इन सबको मैंने बदल के लिखा। ठीक है, चलिए इसको हल करना है, 1 माइनस, ये तो साइन में ही है तो साइन में ही रहने दो इसको। चलिए इन दोनों का लसअप ले लो, दोनों का लसअप कॉस ए तो कॉस ए पे आएगा। अब देखिए ऊपर वाली संख्या तो जुड़ जाएगी, हर समान है इनका, तो ये कॉस ए आ गया, सॉरी ये ऊपर कितना है साइन ए, 1 प्लस ऊपर साइन ए है तो ये साइन ए आ गया। देखिए ये पूरी चीज़ अपने पास, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 1 ए है, प्लस में बी कर दिया, ये ए है, ये माइनस में बी, ए प्लस बी ए माइनस बी ए, तो इसको अपन सरल समीकरण के उपयोग से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये ए की जगह और ये बी की जगह, तो एक का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बट्टे में कितना है कोस ए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। देखिए
1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस साइन इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर ए आ गया। बट्टे में कितना बचेगा, कोस ए। अपन को सरल समीकरण कैसे पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहां पर लिखेंगे अपन देखिए कोस स्क्वायर है मतलब कोस 2 बार है, नीचे भाग में 1 बार है, कट गया, ऊपर बचा 1 बार, ऊपर 1 कोस बचा, ये अपना आंसर आ गया। कोस ए आंसर में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे वाले सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल है सवाल नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। चलिए इसको हल करते हैं। सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको जैसे कि अपन साइन के पदों में लाए तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर है। ठीक है, बट्टे में इसकी कोई नहीं तो 1 कर देते हैं। नीचे देखो 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है। जहां पर थीटा में सवाल की स्टार्टिंग ही आपसे नहीं हो तो सबसे पहले उनको सरलतम रूप मतलब साइन और कोस में बदलने की कोशिश कीजिए, सवाल आगे अपने आप होता जाएगा। ठीक है, और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब जाके देखिए एक और कोस का लसपा लेंगे, कॉस स्क्वायर आया, 1 का भाग कॉस में कॉस आया, कॉस स्क्वायर ए का 1 के साथ गुणा तो कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का कॉस में भाग 1 का साइन स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, बट्टे में वापस यहाँ पर 1 रख के इन दोनों का भी लसअप लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, फिर 1 का भाग साइन में साइन का 1 के साथ गुणा साइन स्क्वायर ए प्लस में वापस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए यहाँ तक सवाल हो गया अपने कंप्लीट। अब आगे देखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहां पर लिखेंगे अपन 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, सरल समीकरण से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पर अपन ने 1 1 लिखा। ठीक है, चलिए अब इसको अपन आगे भेज देते हैं ऊपर की साइड, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कोस स्क्वायर ए, इसको गुणा में भेजा तो साइन स्क्वायर ए बटे 1 साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए आंसर में है। चलिए ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। चलिए इस प्रकार से अपन ने इस प्रश्नावली के सवाल ये ऑप्शनल वाले पूरे कर दिए। ठीक है, चलिए अब आगे के सवाल देखेंगे। देखिए आगे वाला सवाल है अपने पास, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, इन मानों को अपन को सिद्ध करके बताना है। ठीक है, इस टाइप के अपन को इस प्रश्नावली में टोटल मिला के 10 सवाल है। इन 10 सवालों में से आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा में एक आधा सवाल तो फिक्स है। ठीक है, करना ही है एक सवाल तो आपको परीक्षा में 2 ऑप्शन में सवाल दे रखे होंगे, ये बड़े सवालों में आएंगे जिसमें 2 सवाल आपको ऑप्शन में, उसमें से 1 सवाल आपको निश्चित ही करना है। ठीक है, तो इन सवालों को आप ध्यान से कीजिएगा, इनमें से बोर्ड में आपके जरूर आएगा। चलिए अपने पास दे रखा है 2 पद है, एक तो ये पद है और ये एक पद है। इनको हल करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनको सॉल्व करके आपको दोनों को आपस में बराबर लाना है। चलिए अपन जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड के जैसे कि हल करते हैं। ठीक है, अपन इसको हल करके, चलिए इसको हल करते हैं अपन। कोसेक थीटा माइनस
कॉट थीटा का ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/sin थीटा में लिख सकता हूँ, तो ये सर्वसमीका है। माइनस कॉट को क्या लिखता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इनके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। चलिए, इन दोनों का मैंने लसअप लिया, क्या आया लसअप, साइन, इन दोनों का मैंने लसअप लिया तो क्या आया, साइन थीटा। देखिए साइन का भाग साइन में, तो साइन एक बार 1 गुणा 1 करेंगे 1, माइनस साइन का साइन में 1 का कोस के साथ गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आया यहाँ तक। सर्वसमीका, दो सर्वसमीकाओं का यूज़ किया अपन ने, वो सर्वसमीका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने यूज़ किया है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। ठीक है, ये वाले एक सर्वसमीका मैंने यूज़ की है tan कॉट वाली। ठीक है, कॉट थीटा की, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तीसरी सर्वसमीका। ठीक है, तीसरी यहाँ पर यूज़ करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर ये दो फॉर्मूले यूज़ हुए हैं। इसमें देखिए अब दोनों का स्क्वायर करना है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अपने ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे ध्यान से देखिए, आगे इस सवाल के बहुत ही सरल सवाल है ये, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर के लिए मेरे बच्चों यहाँ पर एक सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्वसमीका उपयोग में आएगी। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए, अब मैं इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि एक का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से 2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर कर सकता हूँ। ठीक है, एक का स्क्वायर करने पर एक ही आएगा। ऊपर है इसका होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार लिख सकते हैं, डबल बार है, स्क्वायर है तो ठीक है। यहाँ पर एक नीचे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सर्वसमीका लग गई कि भाई ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अपन एक बार प्लस में, ए प्लस बी और एक ए माइनस बी। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अपन 1 माइनस कोस थीटा, एक क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा। इस सर्वसमीका से, ये वाली जो सर्वसमीका है ना अपने पास, ये इस सर्वसमीका की सहायता से अपन लिखा अपन ने। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये अपना आया राइट हैंड साइड। देखिए आया कि नहीं आया, आया अपन के। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्नावली के अपन सभी सवाल करेंगे, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। चलिए, अगर हमारी वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।